प्रदेश सरकार ने वाराणसी की ऐतिहासिक और पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दाल मंडी के चौड़ीकरण को हरी झंडी दिखा दी है। ये क्षेत्र न केवल व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि मुस्लिम बहुल आबादी का घना बस्ती वाला इलाका भी है। कैबिनेट ने दाल मंडी से चौक तक की करीब 600 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 194 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना का मकसद भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना है। संकरी गलियों और अव्यवस्थित यातायात की वजह से लोगों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करीब 4 महीने पहले WHO ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे अब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे न सिर्फ कारोबार को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी, जिसके चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के दाल मंडी में है, जो कि सैकड़ों वर्ष पुरानी मंडी है। बता दें कि यहाँ पर सुई से लेकर हीरा बनाने तक का हर सामान उपलब्ध रहता है। बताते हैं कि पूर्वांचल के साथ साथ अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने, और यहाँ से खरीदारी करके अपने अपने शहरों में व्यापार शुरू करते हैं। तो इस चौड़ीकरण को लेकर के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी मायूस हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो अनुरोध भी कर रहे हैं कि इस मंडी को चौड़ा ना किया जाए, क्योंकि इसके वजह से जो सैकड़ों व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। बता दें कि इस चौड़ीकरण में दुकान के साथ साथ 6 मस्जिद पे है जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिसे उसको भी तोड़ के चौड़ीकरण करने की तैयारी है। 17 मीटर इसको चौड़ा किया जाएगा, जिसकी मंजूरी है कैबिनेट द्वारा मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, और 215 करोड़ से ज़्यादा का जो फंड है वो भी पास कर दिया गया। तो फिलहाल इसके चौड़ीकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बरसात के बाद इसके चौड़ीकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। मेरा नाम मोबिन है भाई साहब। अभी तो इस बारे में कोई बात यहाँ दुकानदारों से नहीं हुई है, और दुकानदार चौड़ीकरण नहीं चाहता। दुकानदार चाहता है रोजी रोटी की जगह यहीं से परिवार चलता है, परिवार का पेट चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, सब बाधित होगा। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? दुकानें तो हमारी 100 साल पुरानी है, मेरे दादा के टाइम की दुकानें हैं ये। बात की जाए दाल मंडी कितनी पुरानी? 100 से 150 साल पुरानी मार्केट है दाल मंडी मार्केट। पूर्वांचल की सबसे पुरानी मार्केट है ये। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं इसी व्यापार से जुड़ा हुआ। दाल मंडी चौड़ीकरण की तैयारी हो चुकी है, लाल निशान लगा दिए गए, क्या कुछ चाहिए? हाँ भाई, लाल निशान तो पिछले 1 साल से लग रहा है, 2 बार निशान लग चुका है। इसके पहले भी जनवरी के फरवरी के महीने में भी लगा, मार्च के महीने में भी लगा था, और अभी भी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो जब जब काशी में आते हैं तब पूछा जाता है, प्रेस द्वारा तमाम चीज़ पूछा जाता है कि दाल मंडी के बारे में मुख्यमंत्री जी से। दाल मंडी उसके पहले आए थे तो उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पे हो, तो निशान एक तरफ का लगने लगा, नगर निगम PWD। फिर दोबारा फिर मुख्यमंत्री जी 2 दिन के लिए आप यहाँ बराबर काशी का बहुत ध्यान देते हैं और काशी में बराबर वो आते हैं, तो फिर पूछा गया, तो फिर उन्होंने कहा कि बरसात के बाद जो है इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, काम लगेगा। तो ऐसे में अभी कल पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा कि PWD और तमाम नगर निगम ने इसके पहले 2 दिन पहले सर्वे भी यहाँ तक किया हुआ, और मकानों का सब नंबर भी सब नोट किया। तो ऐसे में जो अभी सरकार द्वारा कैबिनेट के अंदर 24 करोड़ रुपया लमसम पास किया गया है इसी दाल मंडी के लिए। तो सरकार से मेरी है कि मैंने पेपर के माध्यम से 10 मीटर भी पढ़ा, अब क्या है सच क्या सही नहीं, लेकिन पेपर के माध्यम से पढ़ा। तो ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि दाल मंडी की बहुत पुरानी ऐतिहासिक मार्केट है, इस ऐतिहासिक मार्केट को कम से कम ऐसी चीज़ कर दें कि कम से कम ध्यान दें कि ये मार्केट काशी विश्वनाथ जब शहर बना, जब बाबा विश्वनाथ का जब शहर बना, तो सबसे पहले दुनिया के हिंदुस्तान का सबसे पहला शहर अगर को देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद बना, चौक बना, ठटेरी बाज़ार, पक्का महल, ये सब बना। दूसरा उसके एक सीधी रोड निकाली गई दाल मंडी, और जब दाल मंडी निकाली गई तो यहाँ पे देखे हुए इसका नाम है नई सड़क, यानी एक नई सड़क बनाई गई, यानी गली के बाद एक नई सड़क बनाई गई। तो एक नई सड़क बनाया गया, फिर उसके बाद एक गुदौलिया बनाया गया। यही काशी का शहर है। बाबा विश्वनाथ
का ये शहर इसी को कहा जाता है। जो आज दर्शनार्थी आते हैं, देश विदेश से लोग देखने आते हैं, इन्हीं 4 शहरों को 4 जगह को देखने आते हैं। बाकी का आप देखिए 50 बरस पीछे 60 बरस पीछे चले जाए, लौराबीर तब जंगल था। आप देखिए महमूरगंज पूरा कुम्हारों की बस्ती थी, पूरा जंगल था। बेचू की तरफ चले जाइए सब जंगल था। मदनपुरा जब आप क्रॉस करते तो जंगल था। लेकिन जो शहर था यही दालमंडी, नई सड़क, चौक, गुदौलिया, यही शहर था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि इसको इंक्लोजमेंट जो है उसको सही करके इसकी रोडें बना दी जाए। दर्शनार्थी जब तक पैदल ना चले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो तक आस्था नहीं पूरी होती है। आस्था का मतलब होता है कि 2 किलोमीटर पैदल चले, तब जाके बाबा भी खुश होंगे और धर्म भी खुश होता है। हम लोगों के यहाँ भी हज करने जब जाते हैं तो कई किलोमीटर लोग पर चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं। आप भी वैष्णो देवी जाते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। आप जब मानसरोवर जाते हैं तो पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो आप आस्था का मतलब होता है कि आप आइए बिनिए के बाद गाड़ी रोकिए, रोक के अपने यहाँ से पैदल चलिए। और जिसका पैर खराब है, व्हील चेयर आजकल चल रहा है, उस व्हील चेयर से चलें। यही दालमंडी, यही खूबसूरती होगी कि दर्शनार्थी जा रहा है, सारे दुकानदारों से हाथ जोड़ते हुए, मिलते हुए, तमाम लोगों से मार्केट भी देखते हुए जा रहा है। यही खूबसूरती शहर की हम चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से, जो सूबे के मुख्यमंत्री अपने अच्छे कार्य पे 2 बार चुने गए हैं, एक बार करम करें, रहम करें और देखें इस शहर को कि बाबा का इस शहर को हम उसी तरीके रहने दें जो बाबा चाहते हैं।